इंसान के शरीर के सभी हिस्से जैसे हाथ पैर, स्नायु, अंग और मांसपेशियों का खाका पहले 9 हफ्तों में तैयार होता है। भ्रूण अब आकार लेने लगता है। तीसरे हफ्ते भ्रूण में कोशिकाओं का ये गोला पिन के ऊपरी हिस्से से बड़ा नहीं होता और अपने आप ही मुड़कर लंबी ट्यूब का रूप ले लेता है। ट्यूब का ऊपरी हिस्सा सिर की तरह विकसित होता है और शरीर का धड़ नीचे की ओर बढ़ना शुरू होता है। सिर शुरुआत में सिर जैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन 15वें दिन स्नायु कोशिकाएं विकसित होनी शुरू होती हैं, जो बाद में मस्तिष्क का रूप लेंगी और मेरुदंड भी बनेंगी, जिस पर न त्वचा होगी न हड्डी। अपने शरीर के अंदर माँ बाहरी दुनिया से सुरक्षित बच्चे के विकास के लिए एक आरामदायक घरौंदा तैयार करती है। जैसे ही महिला गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आते हैं। उसके खून की मात्रा 50% तक बढ़ सकती है, क्योंकि उसे गर्भ में पलती नई जिंदगी की ऑक्सीजन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है। भ्रूण जब एक बार यूट्रस के अंदर जम जाता है तो फिर वो माँ के रक्त से ही विकास के लिए जरूरी हर चीज लेने लगता है। शुरू में विकसित होने वाले अंगों में हृदय भी शामिल है। अब तक हृदय मांसपेशी की कोशिकाओं का एक सुप्त गुच्छा होता है, लेकिन 22 दिन बाद जिस समय वो सिर्फ पॉपी के बीज के आकार का होता है, तभी अचानक उसमें स्पंदन होता है। एक कोशिका अचानक ही सिकुड़ती है और दूसरी कोशिका को प्रेरित करती है और यूं एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हृदय की सारी कोशिकाएं धड़कने लगती हैं। हृदय में मांसपेशी की कोशिकाएं सिकुड़ने के लिए पहले से ही निर्देशित हैं। बाद में स्नायु तंत्र के और विकसित होने पर मस्तिष्क बड़ी सावधानी से इसके सिकुड़ने की दर को नियंत्रित करता है और बच्ची की बाकी जिंदगी के दौरान उसकी धड़कन और खून को पंप करने की दर को सामान्य बनाए रखता है। अगर बच्ची 75 वर्ष तक जीवित रही तो दिल करीब 3 अरब बार धड़केगा। दिल के बगैर भ्रूण को विकास के लिए भोजन और ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। दिल धड़कने के कारण अनगढ़ रक्त कोशिकाएं भ्रूण में बाल के बराबर पतली धमनियों में रक्त संचालित करने लगती हैं और ऑक्सीजन और भोजन की वो महत्वपूर्ण सप्लाई लाती हैं, जिनसे तेजी से विकास शुरू होता है। तीन हफ्ते के अंदर भ्रूण में स्नायु तंत्र और हृदय का विकास हो जाता है, जो छोटे से शरीर में पौष्टिक तत्व पहुंचाने की काबिलियत रखता है। कुछ महिलाएं अपने शरीर के अंदर होने वाली इन असाधारण घटनाओं को समझ लेती हैं और शरीर में होने वाले हार्मोन्स के बदलाव उन्हें इसकी चेतावनी देते हैं। इससे उन्हें बिना परीक्षण के ही गर्भधारण का पता लग जाता है।
घर पर ही गर्भधारण का पता लगाने वाले इस टेस्ट पर उभरी ये पतली नीली रेखा माँ के मूत्र में आए हार्मोन्स के बदलाव के कारण बनी है। ये उन बदलावों का पहला सबूत है जो अगले 8 महीनों में दिखाई देंगे। चार हफ्तों बाद भ्रूण राजमा के दाने के बराबर होता है और प्रतिदिन 1 मिलीमीटर बढ़ता रहता है। सिर पर उभरी ये काली बिंदियां आंखों के निर्माण की शुरुआत का इशारा करती हैं। छोटा 1 चैम्बर वाला हृदय 1 मिनट में 80 बार धड़कता है और उसकी गति बढ़ती ही जाती है। शरीर में कुछ उभार भी दिखाई देते हैं जो बाद में हाथ और पैर का रूप ले लेंगे। चारों ओर विकसित होते ऊतकों की परतें चेहरे का निर्माण करने लगती हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा नीचे की ओर बढ़कर माथे और नाक का निर्माण करता है। बगल की परतें गाल का निर्माण करती हैं और ऊपरी होंठ तैयार करती हैं। वयस्क होने पर भी हमारे चेहरे पर इस जोड़ का निशान रहता है जो मुंह से नाक के बीच होता है और उसे फिल्ट्रम कहते हैं। अगर ये हिस्से ठीक से नहीं जुड़ते तो बच्चे का होंठ कटा हुआ रहता है और पैदा होने के बाद उसे ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। तीसवें दिन एक विशेषज्ञ को भी भ्रूण देखकर ये बताने में मुश्किल होती है कि वो इंसान का रूप लेगा या सुअर का या नरवानर का, क्योंकि जीन्स का 1.5% अंतर ही हमें इंसान बनाता है। हमारे डीएनए और चिंपैंजी के डीएनए में 98.5% समानता है। कुत्ते से यह समानता 75% है। फ्रूट फ्लाई से 50% और डेफोडिल से 1/3 समानता है। अगले कुछ हफ्ते भ्रूण अपने अंदरूनी आनुवांशिक नक्शे के मुताबिक बढ़ता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा इंसान की तरह दिखने लगेगा।